तो आज का वीडियो थोड़ा सा अलग है भाई। मैं बस कुछ चीजों पे डिस्कस करना चाहता हूँ आपसे। मतलब बहुत दिनों से मैं देख रहा हूँ यार, जो फ्लैगशिप ब्रांड्स होते थे पहले, मतलब अभी भी जो है रेजर, लॉजिटेक, कॉर्सेर, हाइपरएक्स, सोनी, और फिर ऐसे जो बड़े बड़े ब्रांड्स है भाई, सेनाइजर हो गया, तो इनका मार्केट में थोड़ा सा दबदबा कम होने लग गया आजकल, मैं देख रहा हूँ भाई। और एडिशनल एक चीज मैंने इनकी नोटिस करी है भाई, वो ये है कि मतलब इनके जो है ना, पहले जो प्रोडक्ट्स आते थे वो काफी महंगे आते थे भाई, लिटरली सस्ते प्रोडक्ट उनके पास थे ही नहीं। लेकिन अभी मार्केट में मैं नोटिस कर रहा हूँ तो हर एक बड़े ब्रांड के पास भी बजट में कुछ ना कुछ अवेलेबल है भाई। मतलब 3000 के अंदर, 4000 के अंदर, कुछ 2000 के अंदर भी है, जैसे कि आपको माउस वगैरह पता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है मार्केट में, ये मैं आज आपसे बात करना चाहता हूँ भाई, थोड़ा डिस्कस करना चाहता हूँ। आई मीन तो देखो भाई, मैंने कुछ पॉइंट्स निकाले हैं। मतलब देखो, मेरे हिसाब से मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद में आपको क्या लगता है, आपकी राय आप कमेंट में मुझे बताना। सबसे पहले शुरू करते हैं भाई, इनकी जो मतलब हवा हुई थी ना, वो कैसे हुई थी। तो देखो 2010 के पहले तो ये मतलब बड़े बड़े ब्रांड जो है, अमेरिकन ब्रांड्स भाई, काफी पॉपुलर, और वहां के लोग कैसे पहले से थोड़े से डेवलप्ड है, उनके पास इकोनॉमी ज्यादा है, तो वो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स इजीली बाय करते थे। वहीं पे कंपनीज थी, सब कुछ वहीं पे था डेवलप। तो फिर 2010 और 2020 तक भाई ऑलमोस्ट गेमिंग की अगर बात करें हम, तो सारे प्रो लीग में भाई इन्हीं एक ब्रांड का मतलब स्पॉन्सर होता था। उनका मॉनिटर ले लो, माउस ले लो, माउस पैड, हेडफोन, सारी चीजें उनकी होती थी। तो उससे ऐसा हो गया था भाई लिटरली मार्केट में कि अगर आपको गेमिंग करनी है तो यही प्रोडक्ट आपको लेने पड़ेंगे, इन्हीं कंपनीज के। जो प्रो गेमर्स है भाई, वो इन्हीं के प्रोडक्ट यूज करते हैं। एक ऐसी सोच हो गई थी सबकी, और वैसा एक्चुअली में था भी भाई कुछ टाइम तक। मतलब अगर आप बेनक्यू की भी बात करो तो आपको पता होगा भाई, सीएस को उन्होंने कितना स्पॉन्सर करा हुआ है, और लिटरली हर बंदा सीएस खेलने वाला जानता ही है, और उसके पास कुछ ना कुछ बेनक्यू का प्रोडक्ट होगा इस समय में। तो भाई इनके काफी हवा हो गई थी मार्केट में। लिटरली कोई भी अगर आपको लेना है, आपके पास पैसे है भाई, आपको बेस्ट चीज लेनी है, तो लॉजिटेक लो, रेजर लो, हाइपरएक्स ले लो, हेडफोन लेने हैं तो। मतलब हर एक ब्रांड ने भाई अपना खुद का एक प्रोडक्ट एक पॉपुलर करके रखा था। मतलब किसी ब्रांड का हेडफोन अच्छा था, किसी का माउस, किसी का कीबोर्ड, किसी के लैपटॉप्स अच्छे थे भाई। मतलब एक हवा हो गई थी इन ब्रांड्स की सारी भाई मार्केट में। और ऑब्वियसली इंडिया में तो भाई यही होना था, जो अमेरिकन ब्रांड्स है वैसे भी हम लोग एक्सेप्ट करते हैं जल्दी, और उनकी क्वालिटी उस लेवल की थी भी, अगर रियलिटी की बात करें तो आज भी है। बट ऐसा क्या है भाई कि चेंज हो गए अभी मार्केट में। अब सेकंड पॉइंट ये है भाई कि जब मार्केट में इतने सारे एक्सपेंसिव चीजें मिल रही थी इन ब्रांड्स की, बिल्कुल सस्ती चीजें नहीं थी, तब जिनके पास पैसे वो तो ले लेते थे, इनसे बेस्ट चीजें लेते थे, यूज करते थे। और तब ना ये चीज, मतलब कॉर्सेर का कोई कीबोर्ड, माउस या फिर रेजर की कोई चीज यूज करना एक फ्लेक्स जैसा होता था भाई। मतलब लिटरली अगर आप ओन कर रहे हो तो बिल्कुल ऐसा होता था कि 10-15 लोगों में जो आपके जानकारी में है, आपके पास ही वो चीज होती थी। अगर आपके पास सच में पैसा है तो ही वो चीज होती थी, ऑब्वियसली भाई, क्योंकि हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता था इतना महंगा। फिर कुछ साल जाने के बाद चाइनीज प्रोडक्ट की एंट्री हुई भाई इंडिया में। मतलब देखो, चाइना के ब्रांड तो नहीं आए, लेकिन इंडिया के कुछ लोगों ने चाइना से प्रोडक्ट लेना शुरू कर दिया, सस्ते वाले जो है, और उनको रिब्रांड करके इंडिया में बेचने लग गए भाई। जैसे कि कॉस्मिक बाइट हो गया, लेकिन एक रेड गियर करके भी थी भाई, कोई तो कंट्रोलर वंट्रोलर यूज करते थे ना लोग, आपने भी करा होगा, बजट में अच्छा था वो। तो चाइनीज प्रोडक्ट की एंट्री हुई भाई मार्केट में इंडिया के। मतलब मैं आपको लिटरली बताता हूँ भाई, मेरा जो फर्स्ट मैकेनिकल कीबोर्ड है जो मैंने परचेस करा था, और तब मैं कमाई वमाई कुछ नहीं करता था भाई, तो घर से पैसे लेके हाईएस्ट बजट मेरा जो था, मतलब लिटरली 10,000 रुपए मेरा हाईएस्ट बजट था, और जो कीबोर्ड मैंने खरीदा था भाई 10,000 का, वो लोवेस्ट मतलब चीपेस्ट कीबोर्ड था भाई तब के टाइम का। तो आप समझ लो कितने महंगे और कितनी बड़ी चीज होती थी भाई एक मैकेनिकल कीबोर्ड नॉर्मल वाला यूज करना। तो जब मेरे दोस्त ने पीसी बनाया कुछ सालों बाद, तो मैंने उससे बात करी भाई कि क्या सीन है मैकेनिकल कीबोर्ड वगैरह। उसने बोला मेरे को लेना है, तो मैंने बोला यार तेरा बजट कम है, तो मैकेनिकल कीबोर्ड तो एक्सपेंसिव आता है। तो उसने बोला भाई मैकेनिकल कीबोर्ड अभी 2000 के हो चुके हैं और मार्केट में मिलते हैं, मतलब चाइनीज ब्रांड के जो आते हैं। तो मेरे को लगा था यार ऐसा हो ही नहीं सकता, ये तो इम्पॉसिबल है। मतलब मेरे को पता ही नहीं था मार्केट का, कुछ मेरे को लेना देना नहीं था भाई, मैं थोड़ी तब वीडियो बनाता था। तो मैंने जब देखा कि यार सच में मार्केट में मैकेनिकल कीबोर्ड्स तो आ चुके हैं, तो तब भी मुझे ऐसा लगता था कि कुछ ना कुछ कमियां होगी भाई इनमें, और जो कि थी सच में। मतलब क्वालिटी की बात करो, अगर आप साउंड की बात करो, बिल्ड की बात करो, और लाइफ स्पैन की बात करो, और एडिशनल कुछ फीचर्स होते थे, जैसे कि सॉफ्टवेयर भी भाई, इनका सॉफ्टवेयर काफी अच्छा होता था, जो लॉजिटेक, रेजर वगैरह के ब्रांड्स है। और ये जो चाइनीज नए आए थे मार्केट में, इनके पास पूरा इतना अच्छा नहीं था भाई सब। लेकिन आपको पता है इंडिया में बजट वाली चीजें ज्यादा चलती है भाई, मतलब ज्यादा फीचर और कम प्राइस। तो उस वजह से भाई ये जो कंपनीज है इंडिया की, ये काफी पॉपुलर हुई। और आपको पता है कुछ क्रिएटर्स है भाई जिन्होंने मतलब अननेसेसरीली ऐसे चीप प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर करके इंडिया में बिल्कुल नॉर्मल कर दिया है सब। मतलब जैसे कि मैकेनिकल कीबोर्ड कॉस्मिक बाइट का लेना बिल्कुल ऐसा हो गया है कि आप ही लॉजिटेक का एक्सपेंसिव कीबोर्ड ले रहे हो, ज्यादा कुछ फर्क नहीं है, ऐसा आपको लगेगा। बट ऐसा नहीं है, इनमें फर्क था भाई रियल लाइफ में। तो सिचुएशन ऐसी थी भाई कि जिनके पास पैसे है वो एक्सपेंसिव लेते थे ऑब्वियसली, जो भी मतलब रेजर, लॉजिटेक,
कॉर्सेर इनके ब्रांड लेते थे, और जिनके पास बजट कम है, जो बहुत टाइट है भाई बजट पे, उन्होंने चाइनीज प्रोडक्ट्स अपना लिए थे। तो दोनों अपनी जगह पे सही थे भाई, बट ये जो चीप वाले थे ना, उनको थोड़ा सा मतलब अभी भी मैं देख रहा हूँ बहुत से लोग जो खरीदते हैं चाइनीज प्रोडक्ट। अभी तो हालांकि पीसीबी जो है बजट में भी इंप्रूव हो गई है, बट तब शुरुआत थी तो तब बहुत प्रॉब्लम आते थे भाई। पीसीबी लो क्वालिटी होती थी, किसी को कुछ प्रॉब्लम आ जाता था, कीज काम करना बंद कर देती थी, तो बहुत टाइम से ऐसा ही चल रहा था। लेकिन अभी भाई 3 से 4 साल पहले चाइना की जो कंपनीज है भाई, कुछ उन्होंने पूरा धमाका मचा दिया है भाई सारे दुनिया में। उनके जो कंपनीज है VXC, ATK, एमचोज, ये जो कंपनीज है भाई, इन्होंने क्या प्रोडक्ट बनाने शुरू कर दिए है अभी मार्केट में यार। मतलब वो लिटरली हाई क्वालिटी प्रीमियम प्रोडक्ट आपको दे रही है बजट वाली प्राइस में। अब बजट की बात करें तो कॉस्मिक बाइट के लेवल का बजट नहीं होता है उनका, बट अगर आप थोड़े से इंप्रूव करो तो उनका बेस मॉडल आप एटलीस्ट ले सकते हो 3000 से। लेकिन अगर देखा जाए तो ये जो चीज हुई है ये काफी बेहतर है भाई। मतलब एज अ कंज्यूमर मैं आपको बता रहा हूँ भाई, आपको बिल्कुल बहुत कम प्राइस में रेजर अगर बेच रहा है उसका माउस 14,000 में, तो आपको 5,000 में ही उसके सेम लेवल का माउस मिल जाएगा भाई। परफॉर्मेंस सेम, आपको शेप सिमिलर मिल जाएगा, और जो उसकी बॉडी वगैरह है, मतलब जो क्वालिटीज है, जो सॉफ्टवेयर फीचर्स आपको मिलेंगे, सारे के सारे टॉप नॉच मिलेंगे भाई। मतलब आप ऐसा बोल नहीं सकते हो कि रेजर एकदम ही बेहतर है और ये एकदम ही खराब है। बिल्कुल टक्कर देने वाले प्रोडक्ट्स अभी आने लग गए चाइना की तरफ से। तो ये सिर्फ इंडिया में नहीं हुआ है भाई, ये यूएसए और हर एक कंट्री में हुआ है। जो भी मतलब प्रोडक्ट इनके एक्सपेंसिव आते थे, लॉजिटेक, रेजर, इनकी मोनोपोली जैसी हो गई थी भाई कि बिल्कुल लिटरली हम जो बोलेंगे वही प्राइस आपको देना पड़ेगा भाई, एक्सपेंसिव ही आते हैं हमारे प्रोडक्ट्स। तो चाइना की ये जो कंपनीज है, इन्होंने सारी चीजें समझ ली भाई, उसके बाद में उन्होंने प्रोडक्ट लॉन्च करना शुरू कर दिए। तो जो टेक्नोलॉजी से अभी प्रोडक्ट आ रहे हैं भाई, माउस, कीबोर्ड, हेडफोन्स, कोई भी चीज पकड़ लो आप, तो लिटरली जो फ्लैगशिप वाले ब्रांड्स है भाई, उनके पास इसका तोड़ नहीं है, इसीलिए ये सब हो रहा है। अब मैं आपको एक चीज बता देता हूँ भाई, चलो दिखा देता हूँ। ये देखो, अभी मैंने 2-3 साल पहले कीबोर्ड लिया था, ये 24,000 का कीबोर्ड है भाई, कॉर्सेर का। तो तब ये 8000 हर्ट्ज पोलिंग रेट जो है रिसेंटली, ये पहला कीबोर्ड था जिसमें 8K पोलिंग आया था भाई, पोलिंग रेट जो है। तो ये मैंने इमीडिएटली खरीद लिया था कि गेमिंग वगैरह के लिए अपने को मतलब मजा आएगा भाई खेलने में। ऑप्टिकल स्विच के साथ आता है, और इसका लोवेस्ट एक्चुएशन 1 mm है भाई सारी कीज का, बस इतना ही कर सकते हैं। और दिखने में काफी अच्छा इन्होंने बनाया, वैसे देखा जाए तो थोड़ा पतला भी है ये कीबोर्ड, आप देख सकते हो। बिल्ड क्वालिटी अच्छी है एल्यूमिनियम वगैरह की। लेकिन आप मुझे ऑनेस्टली बताओ भाई, क्या ये 24,000 का आपको लगता है? मतलब सिर्फ कॉर्सेर ने बोला 24,000 तो मैंने दे दिए, मेरे जैसे बहुत से लोगों ने दे दिए, क्योंकि वो जो फीचर था 8K पोलिंग वाला, वो बहुत रेयर था भाई, इसी में था वो, तो इसीलिए मैंने इसको लिया था। लेकिन इसको लेने के बाद क्या हुआ मैं आपको बता दूं। इसको लेने के बाद मार्केट में एंट्री हुई भाई वूटिंग के क्लोन्स की। अभी वूटिंग जो कीबोर्ड है वो भी काफी महंगा था भाई, वो सस्ता थोड़ी था और इंडिया में मिलता नहीं था। तो वूटिंग के जो क्लोन्स आना चालू हो गए भाई, मतलब मार्केट हिल गया भाई पूरा। बहुत सस्ते में ऐसे ऐसे तगड़े कीबोर्ड आने लग गए जिसमें आपको 8K पोलिंग मिल रही है। एक्चुएशन जो है भाई कम ज्यादा आप एडजस्ट कर सकते हो, 1 mm से भी नीचे, बहुत नीचे। मतलब एक से एक बढ़िया फीचर भाई कीबोर्ड में। अब उसके बाद में TMR भी लॉन्च हो गया, जैसे कि आपको पता है भाई, ये इसमें मैकेनिकल भी चल जाते हैं और ये फास्ट होता है हॉल इफेक्ट से। मतलब मोस्ट ऑफ द जो हॉल इफेक्ट थे उसके टाइम पे, तो ये काफी फास्ट था भाई उनसे। अभी रिसेंटली अगर आप देखोगे तो ये देखो, ये वाला आपने देखा है विजियन नियॉन 75, आवाज अच्छा है इस कीबोर्ड का और मैग्नेटिक भी है। तो ये आता है भाई 6,000 का। वैसे ये प्रमोशन वीडियो नहीं है, इसके जैसे बहुत है मार्केट में, कोई भी ब्रांड का ले लो आप, सबका मतलब बहुत सारी कीबोर्ड का भी आवाज अच्छा आने लग गया भाई काफी। मतलब जो कमी थी हॉल इफेक्ट में एक्वास्टिक की, वो भी सॉल्व कर दी यार इन कंपनीज ने, बहुत अच्छा आवाज आने लग गया है और सारे फीचर आपको टॉप नॉच मिलेंगे। मतलब 8K पोलिंग 6,000 वाले कीबोर्ड में अगर आपको मिल रहा है, तो 24K वाला ये कीबोर्ड कौन खरीदेगा मेरे को बताओ भाई। 24K इसमें और इसमें मेरे को फर्क बताओ। हाँ, ये दिखने में सुंदर है भाई, और इसमें थोड़े एडिशनल फीचर है। एडिशनल फीचर क्या है, बस ये वॉल्यूम नॉब है, इधर नीचे कुछ ब्राइटनेस कम ज्यादा करने के लिए दिया है, वो आप असाइन कर सकते हो, चलो अलग अलग मैक्रो फंक्शन के लिए। लेकिन ये कीबोर्ड ये लूंगा ना मैं, अगर मुझे लेना है या फिर मेरी जगह पे आप हो भाई, आपको अगर दिख रहा है कि सारे इससे भी एडवांस फीचर इस कीबोर्ड में अवेलेबल अगर है और ये ज्यादा अगर टिकने वाला है, लाइफ की भी बात हम करें, तो ये ही लूंगा भाई मैं तो एटलीस्ट, और आप भी यही लोगे मुझे पता है भाई। हाँ, ये दिखने के लिए अच्छा है, कुछ लोगों को अच्छा लगेगा, लेकिन दिखने के लिए आप इतनी प्राइस नहीं दे सकते ना भाई। ये 6,000 का है, चलो 10,000 कर लो, 10,000 में आप वैसा लुक बना दो इसको, और मिलते हैं भाई हॉल इफेक्ट अच्छे दिखने वाले भी 10,000 12,000 में आपको मिल जाएंगे। तो 24,000 देगा कौन? तो सबसे पहले गलती यहाँ हो गई। अब ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, अब दूसरा दिखा देता हूँ। ये देखो, ये रेजर का कीबोर्ड है भाई, ब्लैक विडो V3 10 कीलेस वाला वेरिएंट, ये मैंने आपको दिखाया था। अब ये आता है भाई, मतलब मैंने सेल में 4 का लिया था, नॉर्मल प्राइस इसकी 6,000 है, आई थिंक 6 या फिर 4 भी पकड़ लो। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है भाई कि
आप इतने पैसे देने चाहिए इसकी। देखो क्वालिटी इसकी अच्छी है, बट उस प्राइस रेंज में अगर आपको हॉल इफेक्ट कीबोर्ड मिल रहा है भाई जो कि 10 टाइम्स इससे बेटर है हर चीज में, तो ये कौन लेगा मेरे को बताओ। और ये चीपेस्ट कीबोर्ड है बाय द वे रेजर का, मतलब अगर मैकेनिकल की बात करें तो ऐसी चीजें हो गई है भाई मार्केट में। अभी आपने देखा कॉर्सेर और रेजर, उनके मतलब 2010 और 20 के जमाने में ही खेल रहे हैं भाई वो, उनको लग रहा है कि वही चल रहा है सब कुछ, मतलब उनको कोई लेना देना ही नहीं है मार्केट में क्या हो रहा है। तो उन्होंने जो प्राइस पहले जमाने में रखी थी जब वो यूनिक थे भाई, अदर कीबोर्ड के पास वो फैसिलिटीज वो फीचर्स नहीं आते थे कीबोर्ड में, वो बिल्ड क्वालिटी नहीं आती थी, इसीलिए उनके प्राइस ज्यादा थी, वो ज्यादा मांगते थे तो लोग ज्यादा दे देते थे भाई, तो जिनको जरूरत है वो लेते थे तब। लेकिन अब अगर सस्ते में आपको सारी चीजें मिल रही है विद प्रीमियमनेस, तो कौन से लोग है भाई जो एक्सपेंसिव प्रोडक्ट खरीदेंगे और सस्ता प्रोडक्ट रहने देंगे, मुझे बताओ आप। अब सबसे मेजर चीज मेरे को जो लगती है भाई जो ये सारी चीजें अफेक्ट कर रही है वो क्या है, देखो एक तो कंज्यूमर बहुत स्मार्ट हो गया है भाई, अभी खरीदने वाले जो है उनको ब्रांड के नाम से कोई लेना देना नहीं है, भले ही कंपनी मतलब अभी 1 महीना पहले चालू हुई हो, अगर उनका प्रोडक्ट अच्छा है तो लोग वो खरीदते हैं भाई, उनको कोई लेना देना नहीं है रेजर है लॉजिटेक है या फिर क्या है। अगर हम बात करें भाई रेजर की, रेजर वर्सेस जो अदर माउस आजकल मार्केट में आ रहे हैं जिसमें आते हैं भाई एमचोज, एटीके, वीएक्सी, ऐसे अलग अलग जो प्रीमियम ब्रांड्स है भाई चाइना की तरफ से। अब देखो ये है वाइपर V3 Pro और ये है एमचोज की तरफ से आने वाला इसका क्लोन, दोनों में क्या फर्क है मेरे को बताओ। उल्टा दिखने में ये अच्छा लग रहा है, अलग कलर के साथ में आता है, एडिशनल ये वायरलेस चार्जिंग के साथ आता है। परफॉर्मेंस की बात करें तो कोई गेमर दुनिया में ऐसा नहीं है कि जो आपको इनको यूज करते वक्त बता देगा भाई कि ये रेजर है और ये एमचोज का है, बिल्कुल सिमिलर परफॉर्मेंस है, आप नोटिस नहीं कर सकते हो ज्यादा। दूसरी चीज बिल्ड क्वालिटी की आती है, वहां पे ये बेटर है भाई, मतलब बिल्ड क्वालिटी की अगर बात करें हम, जो 14,000 रेजर ले रहा है ना तो बिल्ड क्वालिटी वगैरह ऑब्वियसली दे रहा है, लेकिन वो 5 to 10% का डिफरेंस है, उसकी वजह से आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते और उसके लिए आप 14,000 नहीं दे सकते भाई माउस को, मतलब आप ऐसे 2 खरीद सकते हो इस प्राइस रेंज में। और अगर आप थोड़ा सा कलर नॉर्मल चूज करो, इनमें भी व्हाइट वगैरह आते हैं ना नॉर्मल वाले, तो बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूँ भाई, अगर आपने एटीके का X1 सीरीज वाला जो है वो अगर खरीदा 5,000 का तो वो 3 आ जाएंगे भाई इसके जैसे, और आप 3 अलग अलग कलर के, अलग अलग शेप के, अलग अलग कंपनी के माउस भी ट्राई कर सकते हो इसकी एक माउस की प्राइस में। तो मुझे बताओ ऐसा कौन सा इंसान है भाई जो बस एक माउस लेके खुश रहेगा और ये 3 माउस जो अवॉइड करेगा भाई, क्योंकि ये कब करता वो अगर ये खराब होते या फिर कोई विजिबली डिफरेंस आपको ब्रांड दिखा पाता। तो प्रॉब्लम क्या है भाई, अभी आपको मैंने बता दी कि इनमें से डिफरेंस आपको कोई ज्यादा बता नहीं पाएगा, बिल्ड क्वालिटी अगर आपने इग्नोर करी तो बिल्ड क्वालिटी इतना बड़ा रीजन नहीं है कि भाई इसको ना लेके इसको लेगा आदमी डबल पैसे देके, स्मार्ट इंसान हमेशा इसको चुनेगा, इसके जैसे अलग अलग कंपनी के 2 अलग शेप के अलग कलर के माउस खरीद लेगा ना भाई सिमिलर परफॉर्मेंस वाले। अब बात आती है वारंटी की, तो ये जो है अभी नया नया एंट्री कर रहा है भाई इंडिया में और फिर पूरी दुनिया में, तो वारंटी की बात थोड़ी सी इसकी प्रॉब्लमेटिक है, बट प्रॉब्लम यूजुअली आती नहीं है भाई, मतलब 1000 में से एक बार आपको प्रॉब्लम आएगा तो तब जाके आपको सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। वैसे भी कुछ टाइम के लिए अगर डिफेक्टिव प्रोडक्ट है सच में घर पे आते ही अगर ये डिफेक्टिव निकल गया तो ये जो बेचने वाले लोग है नए वेबसाइट जिन्होंने खोला हुआ है वो लोग रिप्लेस करवा देते हैं भाई, उनकी तरफ से आप रिप्लेस करवा सकते हो। अब एक मेजर चीज मैं आपको बताता हूँ, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया या फिर ईयरफोन हेडफोन जो भी है, बड़े ब्रांड्स जो फ्लैगशिप ब्रांड्स है और ये जो चाइना के प्रीमियम ब्रांड्स है भाई बजट वाले, मतलब मिडिल रेंज पे जो आते हैं, तो इनमें भाई मतलब लिटरली मेरे को एक रीजन आप लोग बता दो कि भाई रेजर खरीदना चाहिए और इसको अवॉइड करना चाहिए जो दूसरा चाइनीज प्रीमियम लेवल का ब्रांड है वो। ये दोनों को पकड़ लो एग्जांपल के लिए, इसको क्यों लेना चाहिए और इसको क्यों अवॉइड करना चाहिए, एक रीजन आप मेरे को बता दो। देखो भाई ये चीज तो रेजर भी नहीं बता सकता आपको, ना कॉर्सेर बता सकता है, ना लॉजिटेक बता सकता है, क्योंकि विजिबली कोई डिफरेंस आपको नहीं दिखा सकते वो कि व्हाई दिस इज बेटर देन दिस। तो इसीलिए ये जो ब्रांड्स है भाई बड़े बड़े फ्लैगशिप वाले ये पीछे छूट रहे हैं भाई, ये जो ब्रांड्स है ये आगे बढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये एक तो इनोवेटिव नई नई चीजें लाते हैं, नई नई कलर्स लाते हैं भाई, आपको मतलब हर चीज अच्छी देते हैं यार। जैसे वीडियो गेम में हम स्किन्स विन्स खरीदते हैं वैसे इन्होंने प्रोडक्ट्स का कर दिया है। रेजर का जो कीबोर्ड है जिसमें रैपिड ट्रिगर आता है भाई, रैपिड ट्रिगर वाला कीबोर्ड उनका 15,000 के ऊपर प्राइस है उसकी, तो आप 15,000 पे करोगे या 6,000 में रैपिड ट्रिगर वाला कीबोर्ड ले लोगे भाई कोई भी इनके जैसे कंपनीज का, VXC, एमचोज, अटैक शार्क, तो ये कभी भी बेटर होगा, इनमें वही वैरायटी आपको मिलेगी। 15,000 में तो 3 कीबोर्ड्स आ जाएंगे भाई अलग अलग, मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसीलिए जो कंज्यूमर है, जो मतलब गेमर्स है भाई, वो इनकी तरफ अभी शिफ्ट हो रहे हैं और जो टिपिकल फ्लैगशिप वाले प्रोडक्ट्स है, मतलब कंपनीज है रेजर, लॉजिटेक वगैरह वगैरह, तो इनको लिटरली इग्नोर किया जा रहा है भाई। यही रीजन है क्योंकि वो डिफरेंस नहीं दिखा पा रहे भाई। पहले कैसा था, मैंने आपको बोला था, जब चीप चाइनीज प्रोडक्ट इंडिया में मिलते थे सस्ते वाले और फिर ये महंगे वाले होते थे लॉजिटेक, कॉर्सेर वगैरह, तो उनमें ना
इतना बहुत फर्क था भाई क्वालिटी में और बहुत सी चीजों में, मतलब विजिबल था लोगों को कि भाई इसके ज्यादा पैसे इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि इसमें हमें बेटर क्वालिटी मिल रही है, बेटर चीजें मिल रही है, ओवरऑल फीचर वगैरह, सॉफ्टवेयर सपोर्ट। लेकिन अब करंट कंडीशन वैसी नहीं है भाई। अगर आप देखोगे तो दोनों के सॉफ्टवेयर, एमचोस ने तो खुद का सॉफ्टवेयर डेवलप करा है भाई, लिटरली बहुत अच्छा है, इससे तो काफी बेटर है। रेजर के सॉफ्टवेयर से इसका लिटरली बेटर है, मैं बता रहा हूँ आपको। और हेवीनेस की बात करें तो इसका सॉफ्टवेयर काफी लोड भी लेता है भाई, लॉजिटेक और रेजर का, तो वो भी एक चीज है। मतलब तो ये कंपैरिजन नहीं है इनकी, ऑब्वियसली ये बेटर है। अगर आप मतलब आपके पास पैसे होंगे तो इसको ही लेना, लेकिन एक स्मार्ट आदमी इसको नहीं लेगा भाई, मैं आपको लिटरली ऐसा बता रहा हूँ। अभी मतलब मैं तो अभी मैं शिफ्ट हो गया हूँ फाइनली, मेरे पास है फ्लैगशिप बहुत प्रोडक्ट्स है भाई, आपने देखा ये और लॉजिटेक भी मेरे पास। हाँ लेकिन एक देखो ऑन पेपर अगर बात करोगे तो ऑब्वियसली वो बेटर आते हैं भाई इनसे, मतलब ऑब्वियसली थोड़ा बहुत फर्क होता है, लेकिन इतना फर्क नहीं होता है कि आप इसको इग्नोर करके इसको खरीदो डबल ट्रिपल प्राइस में। ये चीज मैं कहना चाहता हूँ भाई। और ये कंपनीज जैसे कि मैंने बोला विजिबल प्रूफ आपको नहीं दे पाएगी कि भाई इसीलिए हमारे प्रोडक्ट बेटर है, जैसे पहले होता था, अब वैसा नहीं रहा है। तो ये मेरे थॉट्स थे भाई कि क्यों मतलब ये जो फ्लैगशिप ब्रांड्स है लॉजिटेक, कॉर्सर वगैरह पीछे पड़ते जा रहे हैं अभी, और क्यों चाइना के जो मतलब प्रीमियम ब्रांड्स अभी जो पूरी दुनिया में छा रहे हैं भाई, वो इसीलिए पॉपुलर हो रहे हैं क्योंकि वो सस्ते में बहुत हाई क्वालिटी प्रोडक्ट सबको दे रहे हैं भाई, लिटरली फ्लैगशिप लेवल के। तो ये मेरा टेक था भाई इस पे, आपका क्या कहना है इस पे, आपको क्या लगता है और कौन सा रीजन है कि जिसकी वजह से भाई ये जो बड़े ब्रांड्स है वो अभी पीछे पीछे जा रहे हैं और दूसरे नई कंपनीज जो है जिनका कभी नाम भी नहीं सुना हमने, वो आगे बढ़ रहे हैं भाई। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट में जरूर बताना, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।